यूपीएससी के लिए टाइम मैनेजमेंट करना। सबसे पहले मैं स्टडी रूम पहुंचता हूं। स्टडी रूम पहुंचने के बाद यूपीएससी में एनसीईआरटी बुक को कैसे पढ़ा जाता है, अगर आप देखे हैं तो अच्छी बात है और नहीं देखे हैं तो पर भी अच्छी बात है। ये सारी एनसीईआरटी बुक है क्लास 6 से 12 तक, मैं आज बारी से बारी बताने वाला हूँ। यूपीएससी की तैयारी में एनसीईआरटी बुक को सबसे अहम माना जाता है। ये देख से क्लास 6 क्या है, हमारे अतीत 1, ये सब सरल भाषा में दिया हुआ है और इसमें करीब से करीब 12 चैप्टर हैं। आप देख सकते हैं टोटल 12 चैप्टर हैं और आसान भाषा में दिया हुआ है। अगर आप इसे पढ़ते हैं तो आपको यूपीएससी एग्ज़ाम में अहम भूमिका निभाएंगे। ये किताब को आप बार बार पढ़ें। अगर आप 10वीं 11वीं या 12वीं पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है और बहुत सरल भाषा में दिया हुआ है, आसानी से आप इसे समझ सकते हैं। इस बुक में बहुत सरल भाषा में दिया हुआ है और चित्र के साथ भी दिया गया है। अगर आप इसे पढ़ते हैं तो साथ में एक नोट्स बुक रखना और उसे साथ साथ नोट्स भी करना। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं या सोच रहे हैं तो एनसीईआरटी की बुक को पढ़ना ही पड़ेगा। ये बहुत अच्छी बुक है, चित्र के साथ भी दिया हुआ है और इसमें करीब 5 चैप्टर है। अगर आप इसे पढ़ते हैं तो बहुत आसान भाषा में समझ सकते हैं। किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं है, यही किताब को आप बार बार पढ़ सकते हैं। अगर आप यह किताब पढ़ते हैं तो यूपीएससी की तैयारी में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। सबसे पहले मैं एनसीईआरटी को बुक पढ़ता हूं, क्योंकि एनसीईआरटी को बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो क्लास 6 के 12 तक एनसीईआरटी को बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसमें मैक्सिमम प्रश्न पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी बुक यूपीएससी का एक आधार माना जाता है, इसीलिए सभी स्टूडेंट एनसीईआरटी बुक पढ़ना चाहते हैं। ये सब किताब अगर आप बारी से बारी पढ़ते हैं तो आपको बहुत समझ में आएंगे और अगले किताबों को पढ़ते समय आप खुद से अनुभव करेंगे कि एनसीईआरटी की बुक को पढ़ना कितना जरूरी माना जाता है। एनसीईआरटी बुक क्लास 9 लोकतांत्रिक राजनीतिक 1, इसमें बहुत प्रकार का दिया हुआ है। संविधान का निर्माण किस प्रकार दिया है, इसमें चैप्टर वाइज चैप्टर दिया हुआ है और आसान भाषा में दिया हुआ है। एनसीईआरटी बुक अगर आप लेते हैं या खरीदते हैं तो अच्छी बात है। मैं तो डेली एनसीईआरटी बुक पढ़ता हूँ। संविधान का निर्माण बहुत विस्तार पूर्वक दिया हुआ है अध्याय 2 में और राजनीतिक इसमें भी दिया हुआ है। आप इसे पढ़ सकते हैं आसान भाषा में। नरेशन मंडला इसमें भी दिया हुआ है। अगर आप इसे पढ़ते हैं और साथ में नोट्स भी बनाना, नहीं तो हाइलाइटर के साथ हाइलाइटर कर सकते हैं और ये किताब पढ़ते हैं तो बहुत आपके लिए फ़ायदे होंगे। सामाजिक विज्ञान क्लास 9 समकालीन 1 एनसीईआरटी के बुक है। अगर आप एनसीईआरटी बुक पढ़ते हैं तो बहुत सरल भाषा में दिया हुआ है और इसमें करीब 8 चैप्टर है और मैप के साथ भी दिया हुआ है। अगर आप चाहे तो अपने नोटपैड में नोट कर सकते हैं या मैप को उतार सकते हैं। एनसीईआरटी की बुक को पढ़ते समय टाइम और मैनेजमेंट करना एवं रूटीन बनाना जरूरी है। अब एनसीईआरटी की बुक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, एनसीईआरटी बुक एक बहुत आधार है। अगर आप इसे अच्छी से समझते हैं तो आपको किसी भी एग्ज़ाम में जीएस में इतना पकड़ होंगे शायद बता नहीं सकते हैं। और इसमें करीब 10 चैप्टर हैं और किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप एक किताब को आप बार बार पढ़ सकते हैं। किताबों के पीछे भागना एक बेखूबी हो सकता है। एक किताब को आप बार बार पढ़ें। अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आपको पता चल गया होगा कि यूपीएससी की तैयारी में एनसीईआरटी की बुक को विस्तार पूर्वक पढ़नी चाहिए, क्योंकि यूपीएससी में मैक्सिमम प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रीलिम हो या मेंस हो, इसमें मैक्सिमम प्रश्न पूछे जाते हैं। यूपीएससी एक एनसीईआरटी का आधार है। इसमें इंटरव्यू हो या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी अगर कर रहे हो तो सबसे पहले आप एनसीईआरटी को बुक पढ़ना ज़रूरी है। अगर आप एनसीईआरटी बुक को बार बार पढ़ते हैं तो आपको जीएस और जीके में इतनी मजबूती हो जाएगी, शायद आपको ही अनुभव होगा। सामाजिक एवं राजनीतिक विश्व 2, ये एनसीईआरटी कक्षा 9 के है। अगर आप इसे विस्तार से पढ़ते हैं तो आपको किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं है। एक किताब को आप बार बार पढ़ सकते हैं और साथ भी नोट्स बनाना। ये बहुत अच्छी बुक है। अगर आप पढ़ते हैं या लेते हैं कक्षा 8 सामाजिक एवं राजनीतिक बुक अगर आप पढ़ते हैं तो आपको बहुत
सरल भाषा में दिया है और करीब इसमें 7 चैप्टर हैं। आप देख सकते हैं सातों चैप्टर आप बार बार पढ़ते हैं तो आपको जीएस में इतनी पकड़ हो जाएगी, आपको पढ़ते समय ही आपका अनुभव होगा। या किसी एक एग्ज़ाम की अगर तैयारी आप कर रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि यूपीएससी की तैयारी में या किसी एग्ज़ाम की तैयारी में एनसीईआरटी बुक को पढ़ना कितनी आवश्यक है। एनसीईआरटी बुक को आप विस्तार पूर्वक आप पढ़ते हैं तो आपको बहुत कुछ समझ आएगा। और कोई भी किताब अगर आप पढ़ रहे हैं तो कहानी के माध्यम से आपको पढ़ना ज़रूरी है। ये आधुनिक भारत का इतिहास है, अगर आप इसे कहानी के माध्यम से पढ़ते हैं तो आपको बहुत कुछ याद आएंगे और बहुत कुछ समझने को मिलेंगे। करीब इसमें 12 चैप्टर है, आप देख सकते हैं 12 चैप्टर अगर आप पढ़ते हैं तो आपको आधुनिक भारत का इतिहास इतनी समझ में आसानी सरल भाषा में दिया है। एनसीईआरटी बुक को पढ़ते समय मैं बार बार कहता हूँ एक नोट पैड रखना और साथ में भी नोट्स करना, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी में नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी होता है। और सामाजिक विज्ञान हमारे संसाधन कक्षा 8 की पुस्तक है, अगर आप इसे विस्तार से पढ़ते हैं तो आपको बहुत कुछ समझ आएंगे। करीब इसमें 6 चैप्टर दिया हुआ है, अगर आप सरल भाषा में दिया हुआ है, अगर आप इसे पढ़ते हैं और साथ में नोट्स बनाते हैं या हाइलाइटर का यूज करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होंगे। यूपीएससी की तैयारी में सामाजिक एवं राजनीतिक अध्याय 2 इसमें अगर आप पढ़ते हैं विस्तार पूर्वक तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेंगे और आने वाली परीक्षा में आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आपको पता चल गया होगा कि एनसीईआरटी को बुक को पढ़ना कितना ज़रूरी है। पर्यावरण और हम पर्यावरण के बारे में भी पढ़ना पड़ता है, क्योंकि पर्यावरण से मैक्सिमम प्रश्न पूछे जाते हैं। क्लाइमेट चेंज क्यों होता है, अगर आप पढ़ते हैं तो बहुत कुछ जानकारी आपको प्राप्त होगा इस एनसीईआरटी बुक को किताब से। तो एनसीईआरटी को बुक को सबसे अहम माना गया है। हमारे अतीत 1 इस भी पढ़ते हैं, एंशिएंट काल के बारे में कुछ दिया गया है, अगर आप विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं तो उसके भी बारे में जानकारी होगा। और इसमें करीब 5 चैप्टर दिया हुआ है, अगर आप बार बार पढ़ते हैं तो अच्छी बात है। एनसीईआरटी बुक किसी परीक्षा की तैयारी में आप उपयोग कर सकते हैं, या एसएससी हो, रेलवे हो, विज्ञान, ग्रुप डी हो, सभी के लिए एनसीईआरटी बुक उपयोगी होंगे। अगर आप विस्तार से पढ़ते हैं, इसमें करीब 8 चैप्टर दिया हुआ है, सभी किताब में 8, 5, 10 चैप्टर दिया जाता है। अगर आप इसे बार बार पढ़ते हैं तो आपको बहुत अनुभव होगा जीके और जीएस में। ये देख सकते हैं पृथ्वी और हमारा आवास, इसके भी बारे में पूछा जाता है, जिसे हम लोग ज्योग्राफी कहते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी के बारे में भी पढ़ना जरूरी है। करीब इसमें 8 चैप्टर दिया हुआ है, तो अगर आप इसे विस्तार से पढ़ेंगे तो आपको ज्योग्राफी के बारे में बहुत कुछ जानकारी इस किताब से आपको प्राप्त होगा। तो अगर आप पढ़ते हैं और साथ में नोट्स बनाते हैं तो बहुत अच्छी बात होंगे। और ये रहा, आप देख सकते हैं आर्थिक और सामाजिक विकास के बारे में अगर आप पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। अगर आप बारी से बारी डेली आप प्रैक्टिस करते हैं, ये सभी प्रकार की बजट के बारे में प्रस्तुत किया गया है बुक में और विस्तार पूर्वक दिया गया है। अगर आप इसे पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। और 28 ईयर यूपीएससी प्रीलिम का सॉल्व पेपर है, अगर ये किताब आप लेते हैं तो वह भी अच्छी बात है। और इसमें किस वर्ष किस टाइप का दिया हुआ है आप इसे देखकर अनुभव कर सकते हैं। किसी भी तैयारी के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न लेना बहुत ज़रूरी माना जाता है।